आप सबको मेरा जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर का वचन जो कीमती है, फिर से मैं आपके सामने वो वचन को लेके आई हूँ और इस वचन को मैं चाहती हूँ आप बड़े दिल के और ध्यान के साथ सुने। हालेलुया। हम बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, साल से, 2 साल से, 10 साल से, 5 साल से, मगर परमेश्वर के बेटे बेटियों, हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? क्या कारण है कि अभी तक हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं? आज ऐसे ही कुछ वचन को लेके मैं आपके सामने आई हूँ। सभी इस वचन को बड़े ध्यान के साथ सुने। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और पढ़ेंगे मरकुस 11 का 24 से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने जैसे वचन में पढ़ा कि जो भी कुछ हम प्रार्थना में मांगते हैं, हमें विश्वास करना है प्रभु के बेटे बेटियों कि जो कुछ हमने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर ने हमें वो दे दिया। हमें उस बात पर शंका नहीं करना, अपने विश्वास को डामाडोल नहीं करना कि हमने प्रार्थना की है। मैंने बहुत जगह देखा, जब हम विजिटिंग पे जाते हैं, पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब परमेश्वर हमें वचन के द्वारा विश्वास दिला रहा है कि यदि तुम प्रार्थना कर रहे हो तो प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि वो मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी अपने माइंड को डबल माइंड नहीं करना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। होगा, सही अंगीकार रखें। परमेश्वर ने जब बोला है तो वो बात पूरी होगी। हालेलुया। इसलिए हम जब भी प्रार्थना में बैठे, विश्वास के साथ बैठे कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए जा रहा है। यदि मैंने प्रार्थना में मांगा है तो मेरा परमेश्वर मुझे देगा। उसकी प्रार्थना पे कभी भी शंका ना करे। हालेलुया। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ भी विरोध हो तो क्षमा करो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यदि हम प्रार्थना में बैठे हैं, हमारे मन में किसी के भी प्रति बैर है, विरोध है, कुछ भी है, उस बात को हमने क्या करना है? साफ अपने मन को, दिल को साफ करना है कि प्रभु मैं प्रार्थना में जाने से पहले आज उस बहन या उस भाई को मैं क्षमा करती हूँ। हालेलुया। ताकि मेरी प्रार्थनाओं में कोई भी रुकावट ना आने पाए। हालेलुया। क्या आज हम ऐसा करते हैं? अपने विरोधियों को हम क्षमा करते हैं या फिर उनको क्षमा ना करते हुए हम उसी प्रकार से प्रार्थना में बैठते हैं? ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसलिए इस रुकावट को भी हमें क्या करना है? परमेश्वर के बेटे बेटियों, दूर करना है और प्रभु की प्रार्थना में बैठना। हालेलुया। हमें अपने विरोधियों को भी क्या करना है? क्षमा करना है। जैसा हमारा पिता हमें बोलता जाए, हमें क्या करना है? उसको क्षमा करना है। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, आज से आप जो भी प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। और इस प्रकार से लिखा है, हालेलुया, मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी स्वर्ग में है, तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु के बेटे बेटियों, मेरे प्रियो, हमें उन बहन भाइयों को क्षमा करना है जो हमारे दिल में है,
हमें ऐसा लगता है उनसे हमारा बैर पड़ा हुआ है। हालेलुया। हमें अपने दिल में किसी के भी लिए बैर दुश्मनी नहीं रखनी। हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है, उसने हमारे पापों को कितना क्षमा किया है। हम दिन भर में पता नहीं कितनी गलतियां करते हैं, मगर परमेश्वर उनको क्षमा करता है और हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है। इसलिए हमारा पिता भी हमसे चाहता है मेरे बेटे बेटियां भी क्षमा करे और आगे बढ़े। हालेलुया। आपने देखा प्रार्थनाओं में किस प्रकार से बाधाएं आती हैं। जब हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते, हम प्रार्थनाओं पे शक करते हैं, इसी कारण से भी हमारी प्रार्थनाएं रुकी जाती हैं। हालेलुया। इसलिए हमें कभी भी, पहली बात, हमें प्रार्थना पर शक नहीं करना। हालेलुया। और प्रार्थना में बैठने से पहले हमें अपने विरोधियों को क्षमा करना है, क्योंकि हमारे विरोधी परमेश्वर से बड़े नहीं है। अगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें आज ये आज्ञा दे रहा है कि अपने विरोधियों को क्षमा करो, उनके पापों को क्षमा करो, नहीं तो जो स्वर्ग में है वो हमारे पापों को क्षमा ना करेगा। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर के बेटे बेटियों कि आपके अपराध क्षमा ना हो? ये तो संसार है, हमें क्षमा करना बहुत आसान है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप उन लोगों को आज से क्षमा कर दे जिनके कारण आप प्रार्थना में आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप अपनी आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ पा रहे, और परमेश्वर के आगे उन बातों को रखें। अगर आप क्षमा नहीं कर पा रहे तो प्रभु यीशु मसीह को बोले, प्रभु यीशु मसीह आप मेरी सहायता करें ताकि मैं उन लोगों को क्षमा कर सकूं, मेरी प्रार्थनाओं में कोई रुकावट ना आए। हालेलुया। जैसे हमने बाइबल में देखा, पीछे पढ़ा कि जो हन्ना थी, हालेलुया, जब वो परमेश्वर के घर में गई और उसके घर में जाकर रोई, और खुदा के दास ने कहा कि जा तुझे मुंह मांगा बर मिले, उसके बाद कभी भी वो उदास नहीं हुई। उस बात को उसने अपने जीवन में लिया, फिर कभी भी वो इस बात के कारण कभी नहीं रोई। हालेलुया। कि मैं सताई गई हूँ। हालेलुया। उसे अपने परमेश्वर पर भरोसा था। हालेलुया। उसी प्रकार से आज आपके पास एक अच्छा मौका है, उन लोगों को क्षमा करें और विश्वास करें कि आज जो मंदिर है हमारा साफ है, हम इसको लेके प्रभु की ओर जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, आज ही आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। सो प्रभु में खुश रहे, आनंदित रहे, प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ते चले जाए। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आज का जो कीमती वचन है परमेश्वर का, आपने बड़े ध्यान के साथ सुना होगा और आज से ही आपने अपने विरोधियों को क्षमा किया होगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आप सबको मेरा जय मसीह।